दोस्तों, कहते हैं कि इंसान का जीवन सिर्फ उसके कर्मों से नहीं चलता, बल्कि उसके पूर्वजों के आशीर्वाद से भी चलता है। हर साल एक समय ऐसा आता है जब हमारे पितृ, हमारे पूर्वज हमें देखने, हमें आशीर्वाद देने धरती पर आते हैं। उस समय को ही हम कहते हैं पितृपक्ष। लेकिन आखिर यह पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? आइए आज आपको एक ऐसी कथा सुनाते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। महाभारत की कथा। कर्ण का श्राद्ध। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। दानवीर कर्ण जब स्वर्ग पहुंचा तो वहां उसे सोने चांदी, हीरे जवाहरात तो खूब मिले, लेकिन खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। भूखा प्यासा कर्ण भगवान से बोला, हे प्रभु, मैंने जीवन भर दान दिया, कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, फिर मुझे अन्न क्यों नहीं दिया जा रहा? तब एक आवाज आई, कर्ण, तुमने जीवन में सबको दान दिया, पर कभी अपने पितरों को जल, अन्न या श्राद्ध नहीं दिया, इसलिए स्वर्ग में तुम्हें भोजन नहीं मिल सकता। कर्ण की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मुझे एक अवसर दीजिए ताकि मैं अपने पितरों का ऋण उतार सकूं। तब यमराज ने उसे 16 दिन के लिए पृथ्वी पर भेजा। और तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि साल में एक बार 16 दिनों तक हम अपने पितरों को याद करते हैं, उन्हें अन्न, जल और तर्पण अर्पित करते हैं। इन्हीं दिनों को कहा जाता है पितृपक्ष। श्राद्ध और तर्पण का महत्व। दोस्तों, पितृपक्ष सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह हमारे दिल से निकली हुई श्रद्धा है। इन दिनों में जब हम पिंडदान, तर्पण या दान पुण्य करते हैं तो माना जाता है कि हमारे पूर्वज तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। अगर हम अपने पितरों को भूल जाएं, तो कहा जाता है कि जीवन में बाधाएं आती हैं, तरक्की रुक जाती है। इसे ही पितृदोष कहा गया है। क्या करें और क्या न करें? इन दिनों में रोज सुबह अपने पूर्वजों को जल अर्पण करना चाहिए, जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। लेकिन पितृपक्ष में नया घर लेना, नई गाड़ी खरीदना या कोई बड़ा शुभ काम शुरू करना शुभ नहीं माना जाता। इन दिनों हमें सादगी और श्रद्धा के साथ अपने पितरों को याद करना चाहिए। आध्यात्मिक अर्थ। पितृपक्ष हमें यह याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारी जड़ें हमारे पूर्वजों से जुड़ी हैं, उनके आशीर्वाद के बिना हमारा जीवन अधूरा है। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा से अर्पण करना। यह केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपने पितरों के प्रति आभार और प्रेम प्रकट करने का माध्यम है। दोस्तों, याद रखिए, जो इंसान अपने पितरों का सम्मान करता है, जो अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसलिए पितृपक्ष के इन 16 दिनों में अपने पूर्वजों को याद कीजिए, तर्पण कीजिए, दान कीजिए और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को प्रकाशित कीजिए। यही है पितृपक्ष का असली संदेश।